क्या समझते हैं ये ऑडियो जो लीक हुई है, ये हैक हुआ है सारा सिस्टम, या ये रिकॉर्डिंग्स हुई हैं वहां पर जहां पर ये गुफ्तगू चल रही थी? बात ये है कि ये खुद ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स के ये माहिर हैं। ये खुद ही ऑडियोज बनाते थे, खुद ही वीडियो लीक्स करते थे। मुझे लगता है कि इनका अपना ही एक्सपर्ट बंदा जो इनसे कोई नाराज हो गया है, उसने जैसे जो पहले लोगों की ऑडियो टेप्स करता था, वीडियोस बनाता था, उसी ने इनकी ऑडियो लीकिंग कर दी। ये तो मुझे लगता है कि इसके अंदर हुआ यही है इनके साथ, क्योंकि इसके अंदर मरियम नवाज की बार बार आवाजें जो है वो आ रही हैं शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तगू करती हुई। वो ही एक्सपर्ट थी, उन्हीं का को अपना बंदा होगा जिसने इनकी जो है वो रिकॉर्डिंग्स करके बाद में लीक कर दी है, जो इनसे किसी बात से नाराज हुआ होगा। क्या वजह है वो वजह भी सामने आ जाएगी, लेकिन जो उसके अंदर चीजें सामने आ रही हैं वो चीजें तो ये सामने आ रही हैं कि एक बात हमेशा होती थी कि शरीफ खानदान इक़्तिदार में आके अपनी फैक्ट्रियां लगाता है, अपना कारोबार बढ़ाता है, अपने बच्चों को ये नवाजते हैं। अब भारत के साथ हमारी तिजारत बंद है कश्मीर के इशू की वजह से। वहां से जनाब प्लांट मंगवाना है, क्योंकि मरियम सफदर का वो दामाद है, उसकी सनत लगनी है, इंडस्ट्री लगनी है, उसका प्लांट आ रहा है। उसके लिए स्पेशल जो है वो उसकी कॉलोनी के लिए ग्रिड स्टेशन बनवा के देना है। अपनी जाती फरमाइशें हो रही हैं। अवाम जो है वो महंगाई से तंग है, बेरोजगारी से तंग है, अवाम इनकी बैड गवर्नेंस से तंग है, इनकी नाहलियों से, नाकामियों से तंग है। लेकिन ये वजीर आजम हाउस में बैठ के अपनी जाती मफादात के लिए जो है वो फायदे कर रहे हैं। वो तमाम चीजें सामने आ गई हैं इस ऑडियो लीक्स के अंदर। दूसरी जानिब पर नवाज शरीफ अदालती भगोड़े हैं, सजा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर से मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जब हमने कहा था कि इनको आपने यहाँ पर इनसे कोई बॉन्ड लेना है, सिक्योरिटी बॉन्ड 5-6 अरब रुपए का, तो उसकी जगह के ऊपर इन्होंने नवाज शरीफ की 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देके बाहर चले गए थे। आज वो वापस आने को तैयार नहीं है। तो बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप देखें तो वो फैसले कर रहे हैं बैठ के। इस्तीफे किसके मंजूर होने हैं? राना सनाह को टास्क दिया जा रहा है, वो टास्क किसको आगे मंजूर करवाने के लिए दिया गया, किसने इस्तीफे मंजूर करने थे? ये वो तमाम तरफ सवालात हैं जो कि बार बार उठ रहे हैं। एक बहुत बड़ा डाटा है जो कि ऑडियो लीक्स में सामने आया है। जैसे जैसे आगे पेशरफ्त होगी इसमें बहुत सारी चीजें और भी सामने आएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इतना बड़ा इनका ये इशू है, चंद दिन पहले जो कह रहे थे कि शौकत तरीन की और तैमूर झगड़ा की ऑडियो सामने आ गई है जो कि उनकी अपनी कन्वर्सेशन थी, तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा दो, FIA के नोटिस देना शुरू कर दिए हैं। तो अब जनाब ये जो है ऑडियो आ गई है तो ये सिक्योरिटी लैप्स हो गया है। तो फरूख हबीब साहब कैसे वजीर आजम है जिनकी अपनी जो है वो कोई वहां पर जो बातचीत हो रही है उसकी ऑडियोज बाहर आए जा रही हैं। इतने नाअहल हैं, इतने निकम्मे हैं कि इनकी अपनी कोई चीज जो है वो महफूज नहीं है। तो ये मुल्क के अंदर मुल्क की हिफाजत कैसे करेंगे? फरूख हबीब साहब, 22 करोड़ अवाम की हिफाजत कैसे करेंगे? फरूख हबीब साहब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला है और आपके इस बयानिए को भी तकवीयत मिलती है इस ऑडियो लीक से कि मैच फिक्स है। तो फिर इतने इंपॉर्टेंट मामले पर आप सुप्रीम कोर्ट से रजू क्यों नहीं करते? देखें, बात यह है कि हम तो ये जितनी ऑडियोज हैं इनको मुतलका फोरम्स के ऊपर जो हमारी कानूनी टीम है, जहाँ जहाँ इनकी मैं समझता हूँ ये पेश हो सकती हैं, उसके ऊपर जरूर लेके जाएंगे। उसके ऊपर हमारे कानूनी माहिरीन जो हैं वो अपनी राय के ऊपर मुशावरत जो है वो कर रहे हैं। जैसे ही वो मुकम्मल होगी तो यकीनन उसके ऊपर भी आगे हम इनको लेके जाएंगे। और आपके ये भी इल्म में होना चाहिए कि इस्तीफे तो जो है वो स्पीकर का इख्तियार है मंजूर करना। 130 इस्तीफे कासिम सूरी मंजूर करके चले गए थे। उसके बाद जो इन्होंने आगे काम शुरू किया है कि इन्होंने 130 इस्तीफों के ऊपर इन्होंने मजीद 11 इस्तीफे मंजूर किए हैं, वो भी पिक एंड चूज किया है इन्होंने। तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार था? इलेक्शन कमीशन किससे हदायत? अच्छा फरूख साहब, वो तमाम सवाल जगह पे मौजूद है। फरूख साहब, इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जैसे आज इमरान खान साहब बात भी कर रहे थे, वो कह रहे हैं एक और ऑडियो भी आने वाली जिसमें मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद से कह रही है कि फिक्र ना करे, इलेक्शन कमीशन तोशा खाना में इमरान खान साहब को नाअहल करने वाले हैं। ये ऑडियो इमरान खान साहब तक पहुंच चुकी है, उन्होंने सुन ली है? देखिए, बात यह है कि ये हर काम प्लान करके साजिश करके करते हैं। ये साजिश तो जरूर इन्होंने तैयार की है। मुझे आप ये बताएं कि अपनी 20 साल तोशा खाना का रिकॉर्ड लेकर आए ये सामने। इमरान खान ने तो एक एक चीज का जवाब दे दिया तोशा खाना का, अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दिए कि उन्होंने जो तहफ़ वहां से लिए हैं वो पैसे दे के लिए हैं, उनकी रसीदें भी जमा करवा दी हैं। लेकिन ये जो BMW घर लेके चले गए थे तोशा खाना की, यूसुफ रजा गिलानी से, और आसिफ अली जरदारी लेके चले गए थे, लाए ना तमाम रिकॉर्ड सामने रखें।
नवाज शरीफ के दौर के अंदर ये लेटर निकला हुआ है। उस वक्त के उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उन्होंने ये लेटर निकाला था कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, ये हम शेयर नहीं कर सकते। तो अपनी इंफॉर्मेशन भी तो सामने लेकर आए। ये राजा परवेज अशरफ से जो उन्होंने रेफरेंस बनवा के भेजा है, ये भेजा ही बदनीयती की बुनियाद के ऊपर है। अवामी मैदान में आ जाए ना, इलेक्शन करवाएं, क्यों भाग रहे हैं? तो फारूक साहब, इस इमरान हवाले खान का ये मुकाबला नहीं कर सकते अवामी मैदान। तो इस हवाले से अब तक जो हुकूमत ने इक़दाम उठाए हैं, उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध के रोज तलब किया है और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दे दी है। आप सेटिस्फाई हैं इस सारी सूरत से कि हुकूमत ने कोई ना कोई इक़दाम तो उठाए हैं? मर्जी आनियां जानियां करते रहे, उठक बैठक करते रहे, इनका अपनी नाअहली, इनकी अपनी कमजोरियां, इनकी अपनी जो साजिशें हैं, इनकी जो अपनी मनसूबाबंदियां हैं अपने मुखालिफिन के खिलाफ, वो यहाँ हो चुकी हैं, वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब इस पर यह क्या करेंगे? तो ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, कि सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई। तो फिर ये क्या था अगर सिक्योरिटी ब्रीच नहीं थी तो? जी, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई तो ये कौन का वजीर आजम है? शहबाज शरीफ। हम तो पहले कहते हैं ये इम्पोर्टेड वजीर आजम है, तो राना सना कह रहे हैं कि ये वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम हाउस से मुतलका जो भी इनकी गुफ्तगू हो रही है, जो भी इनकी मीटिंग हो रही है, उसका इतना बड़ा एक डाटा ऑडियो लीक सामने आ जाती है। ये तो खुद एक नाअहल वजीर दाखिला है, इसको तो खुद नहीं पता फिर ये क्या है। इसको तो इस मनसब के ऊपर बैठने का हक ही कोई नहीं है। ये ऐसे लोग हैं। असल मसला ये है कि ये बैठ तो गए इक़्तिदार में आगे, ये बैठ तो गए मनसब के ऊपर आगे, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं ये अपने अपनी जाती मफाद के लिए बैठे हैं। पापड़ वाले को, फलूदे वाले को नाम पर लूटी दौलतों के पूरा एनआरओ ले लिया, केसेस अपने बंद करवा लिए। अब जो है इनको क्या फिक्र है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ? इनको तो ये है कि बस इनकी लूट मार का तहफ़्फ़ुज़ हो। फारूक साहब, इस हवाले से भी कहिएगा, ये जो मुबैयन ऑडियो लीक्स हुई हैं, इसमें जो कहा जा रहा है कि अहम हुकूमती फैसलों की मंजूरी जो है वो लंदन से हुआ करेगी, तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई एक्ट नहीं कर रही है? इसमें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी अदालती फोरम से रुजू करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए। देखें, ये खुद इतने नाअहल हैं, निकम्मे हैं, ये खुद तो कुछ कर लें। ये सारे काम जो है वो हमने करने हैं। मामला तो सिर्फ सादा सा है इनका कि इनकी अपनी, इनको फिक्र ही नहीं है किसी चीज की, बजाय सवाए इनको अपनी लूट मार के, सवाए इनको अपनी अल्लाह तल्लों के, सवाए अपनी याशियों के, इनको किसी किस्म का और फिक्र ही नहीं है। अब इसहाक डार जो है वो शायद फकान अब्बासी के जहाज से भागे थे, मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के एक्सपर्ट हैं। नवाज शरीफ ने उनको वापस भेजा, जाओ जो 5-6 महीने में पैसा लूट मार किया उसको मनी लॉन्ड्रिंग करके जाली अकाउंट करके ठिकाने लगाओ, और फिर वजीर आजम के जहाज में बैठना और फिर आप फरार होकर निकल आना। पता नहीं कितने दिन के लिए आ रहे हैं और कितने दिनों में वो फरार हो जाएंगे। यही वजह हम कहते हैं कि फौरी इलेक्शन होना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर जो है वो असल हुकूमत इक़्तिदार में है। तो फारूक साहब, ये बताइएगा कि मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान तोशाखाना केस में नाअहल हो जाएंगे। आपके भी इतराज़ात हैं जमात के इलेक्शन कमीशन पर, तो क्या इस इलेक्शन कमीशन के नीचे होने वाले इंतखाबात को आप तस्लीम करेंगे? देखिए, हम तो पहले बार बार कह चुके हैं कि इन इसी के ऊपर तो हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं कि इन इंतखाबात के पे हमें जो है वो यकीन नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, और हम ये चाहते हैं कि इसकी तश्कीलें न हो के साफ शफाफ इंतखाबात हो। इसी के ऊपर तो हम बातचीत करना चाहते हैं।